हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों किया गया था और कब किया गया था। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इस सोसाइटी को कई भारतीय पांडुलिपि के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा सौंपा गया था। और फ्रेंड देखिए, 19वीं शताब्दी में एशियाटिक सोसाइटी ने अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले प्रकाशित किए। और फ्रेंड 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरेज, इसे देखिए फ्रेंड, हेनरी बेवरेज ने अकबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 20 वर्षों तक हेनरी को इस कार्य में काफ़ी मेहनत करना पड़ा और अभी तक बादशाहनामा के केवल सिर्फ कुछ अंशों का ही अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इस मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। तो फ्रेंड, आज आप लोग जान ही गए होंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों किया गया था। क्योंकि पांडुलिपि के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा सौंपा गया था किसे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। अब देखिए फ्रेंड, अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाया था। तो अब हम लोग जानेंगे सुलह-ए-कुल की नीति क्या था। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, सुलह-ए-कुल, अब्दुल फजल ने सुलह-ए-कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श प्रबद्ध शासन की आधारशिला बतलाया था। सुलह-ए-कुल में सभी धर्म तथा मतों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। तो फ्रेंड, प्रश्न आएगा कि सुलह-ए-कुल की नीति किसने अपनाया था? तो सुलह-ए-कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। क्यों अपनाया था? इसलिए अपनाया था कि सभी धर्म तथा मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी सुलह-ए-कुल की नीति में। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तीर्थ यात्रा कर और जजिया को समाप्त कर दिया था। अब ये देखिए फ्रेंड, जहांगीर ने अपने संस्मरणों में न्याय का जंजीर को इस प्रकार वर्णित किया है। तो फ्रेंड, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और इसे न्याय का जंजीर भी कहा जाता है। तो देखिए जहांगीर ने न्याय के जंजीर के लिए किस तरह से दर्शाया गया है। अब देखिए फ्रेंड, 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड, प्रश्न आए कि अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कब करवाया था? तो 1560 में। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इस किले को आसपास के इलाके की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। इसके बाद अब आगे देखेंगे फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, 1585 में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार 13 वर्ष तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी निगरानी रखी। और इसके बाद और फ्रेंड, विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे फ्रेंड, अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के पास ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का हुक्म दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुग़ल विजय की याद दिलाना था। तो फ्रेंड, प्रश्न आएगा कि बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया गया था? तो गुजरात में मुग़ल विजय की याद दिलाना था। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड, अकबर ने ऐसा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए किया। 1585 में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार
13 वर्ष तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी निगरानी रखी। इसके बाद है फ्रेंड 1648 में मुगलों ने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर लिया। तो फ्रेंड शाहजहानाबाद जो है ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में ही पड़ता है। इसके कारण दरबार, सेना और राजसी खानदान भी शाहजहांबाद आ गया। और फ्रेंड देखिए नया और कुछ करते हैं। और इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की ब्रीच भी थी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहाँ की राजसत्ता और उसकी शक्ति का प्रतीक यह नया शहर विशाल और भव्य राजतंत्र का ज़्यादा व्यापक और आडंबरपूर्ण तस्वीर पेश करता था।